हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इंग्लिश की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम 12th क्लास की जो इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी का जो आपका दूसरा प्रश्न रहेगा, जो पैसेज मिलेगा आपको जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको देने हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में यानी कल हमने देखा था सेक्शन ए में जो पहला पैराग्राफ होता है जिसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आंसर आपको लिखने होते हैं 1 लाइन में, है ना, 1 लाइन में, 2 लाइन में, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चंस थे। तो ये तो हम कर चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे दूसरा पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और इसके आंसर आपको देने हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसमें से आपको राइट आंसर क्या है ये बताना है। उस बताने से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं पैसेज और फिर करते हैं इनका सॉल्यूशन। लिखा हुआ है कि देयर आर 7 स्कूल्स ऑफ योगा डिफरिंग फ्रॉम वन एनदर एंड येट हैविंग एन कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो कहा गया है कि हमारे भारत में योगा के 7 स्कूल्स हैं और वो सातों ही जो स्कूल्स हैं, सातों जो संप्रदाय हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उनका एक समान उद्देश्य है। The system expounded by Patanjali in his Yoga Sutras is that of Raj Yoga and includes much of the teaching of the other 6। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक जो पतंजलि हुए हैं, उन्होंने अपने योग सूत्र में की जो व्याख्या करी है, उस व्याख्या में उन्होंने एक राज योग के बारे में बताया है। और ये जो बताया गया है वो बाकी जो 6 जो स्कूल्स हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं, वो मतलब सब उसमें शामिल है। हठ योगा कंसिस्ट लार्जली ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीली एक्सरसाइजेस। एक उसमें होता है हठ योगा, और हठ योगा में क्या होता है कि मुख्य जो उसमें जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो सामान्यतया बॉडीली एक्सरसाइज है, शारीरिक जो गतिविधियां होती है, शारीरिक जो आसन होते हैं वो उसकी बात की जाती है। कैलकुलेटेड टू स्टिमुलेट द मेंटल एंड स्पिरिचुअल फैकल्टीज। तो ये क्या करता है, हमारे मानसिक और हमारे जो आध्यात्मिक जो फैकल्टीज हैं उसके बारे में जो है वो बताया गया है इसमें। मंत्र योगा इज अ रिचुअलिस्टिक कोर्स ऑफ मेडिटेशन ऑन सर्टेन मेडिकल सिलेबल्स। और उसमें एक आता है मंत्र योगा। तो ये इसमें क्या होता है कि जो धार्मिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में मंत्र दिए हुए हैं, है ना, अनुष्ठान वगैरह। एक और है भक्ति योगा, एम्फेसाइजेस डिवोशन। दूसरा है भक्ति योग। तो यहाँ पर भक्ति योग में समर्पण, डिवोशन का मतलब होता है समर्पण के बारे में बात हुई है। एंड द रिमेनिंग स्कूल्स डो नॉट कमांड मच इम्पोर्टेंस। बाकी के जो स्कूल्स हैं वो इतना इम्पोर्टेंस उनका नहीं है। इट मे बी वर्थ वाइल एग्जामिनिंग इफ द योग मैथड and the modern techniques of mental hygiene have any common features. Yoga in the world of Patanjali is attained by studying the fluctuation of the mind. नेक्स्ट है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा है, तो इसका अनुवाद करेंगे तो टाइम लगेगा। जल्दी से पढ़ के और इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि द स्टूडेंट ऑफ योगा इज नेसेसरीली वन हु इज डिससेटिस्फाइड विथ हिज ओन अडेप्टेशन और टू लाइफ एंड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। For no other reason would induce a man to engage in such an exacting course. His search is not avowedly in a search for God, but rather a striving for self-knowledge and internal mental balance. Patanjali says that if the student is of such a temperament that the idea of God appeals to him, that is to be encouraged, for the approach to equilibrium through devotion to God is thereby made more rapid. If, on the other hand, the student is unable to accept the hypothesis of God, there are other paths of approach. Yoga, in other words, encourages but does not insist upon the devotional approach. Even though mental hygiene is intimately associated with ethics and religion,
This study must confine itself to the psychological aspects of the subject। तो देखिए ये हमने इस पैसेज को पढ़ा और अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है कि हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ योगा आर देयर इन इंडिया। भारत में योगा के कितने स्कूल्स हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी इज 7 एंड ऑप्शन डी इज 8। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर, और आंसर आपको इसका बताना है कि क्या आंसर रहेगा। और मैं बता देता हूं इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 स्कूल्स। हमने इस पैसेज को पढ़ा तो पहली पंक्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 7 स्कूल्स ऑफ योगा। तो टोटल जो है वो योगा के 7 स्कूल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, हु हैज एक्सपाउंडेड द सिस्टम ऑफ राज योगा इन हिज योग सूत्रास। अपने योग सूत्र में राज योगा की व्याख्या किसने की है? अपने योग सूत्रों में राज योग की व्याख्या किसने करी है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है बाबा रामदेव, ऑप्शन सी है गॉड एंड ऑप्शन डी है इथिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पतंजलि हैज एक्सपाउंडेड द सिस्टम ऑफ राज योगा इन हिज योग सूत्रास। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच योगा कंसिस्ट लार्जली ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीली एक्सरसाइजेज। ये जो योगा जो अलग अलग टाइप के जो योगास बताए गए थे अपने योग सूत्र में, उसमें से कौन सा योगा है जिसमें मुख्य रूप से शारीरिक जो एक्सरसाइजेज होती हैं, शारीरिक जो अभ्यास होते हैं उस पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए है राज योगा, ऑप्शन बी हठ योगा, ऑप्शन सी मंत्र योगा एंड ऑप्शन डी है भक्ति योगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भाई ऑप्शन ए, राज योगा जो है। राज योगा में सामान्यतया जो बॉडीली जो एक्सरसाइज होती है उस पर बल दिया जाता है। हमने पैसेज में ये सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉडीली एक्सरसाइज होती है ना, उस पर जो है वो ज़्यादा जोर यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है बॉडीली एक्सरसाइज, भक्ति योगा उसका ये हो गया, ये मंत्र योगा हो गया, ये हठ योगा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे ये हठ योगा रिचुअल्स हो गया, और राज योगा के बारे में यहाँ कहा गया था, ये राज योगा टीचिंग 6, ठीक है ना। ये रहा लार्जली सिस्टम ऑफ बॉडीली एक्सरसाइज लिखा हठ योगा। हठ योगा कंसिस्ट लार्जली ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीली एक्सरसाइजेज। तो हठ योगा में क्या होता है कि बॉडीली एक्सरसाइज जो होती हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, what is intimately associated with ethics and religion। ethics और religion से संबंध कौन है? फिजिकल हाइजीन, कल्चरल हाइजीन, मेंटल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन। तो राइट आंसर रहेगा मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो जुड़ा हुआ रहता है इथिक्स और रिलीजन से। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ इंटरनल इज। इंटरनल का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम का मतलब होता है इसका विलोम शब्द क्या है, ऑपोजिट क्या है? तो इसका ऑपोजिट आपको बताना, एक्सटर्नल है, टेम्परामेंट है, बैलेंस है या फिर एक्सरसाइज है। तो राइट आंसर रहेगा एक्सटर्नल। इंटरनल का ऑपोजिट होता है एक्सटर्नल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर वर्ड फॉर अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अ स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब एक संतुलन की स्थिति। इसका सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। एस्पेक्ट्स है, इक्विलिब्रियम है, रीजन है या फिर इसका एक और है टेक्निक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, अ स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब एक संतुलन की स्थिति। तो इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हमने किए हैं 6 क्वेश्चंस। आपका जो दूसरा पैसेज रहेगा उसमें से 6 पूछे जाएंगे, पहले में से पूछे जाएंगे 9। तो इस तरीके से पहले और दूसरा दोनों पैसेज मिलाकर के आपके होते हैं 15 नंबर्स। अगर अच्छी तैयारी है तब तो बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल मेरिट में आने के लिए लगातार प्रयास करिएगा। और जिनको ऐसा लगता है कि भाई किस तरीके से हम पास हो जाएं, तो ये जो 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से अगर आप लगातार अपना अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप पासिंग मार्क्स जरूर ले आएंगे।
और आगे जो हम करेंगे सेक्शन बी उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंप्लीट आपका जो पेपर रहने वाला है, जो पैटर्न रहेगा पेपर का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं और कंप्लीटली आपका कोर्स जो है वो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सके। और हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, जहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, PDF सब कुछ मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।